नमस्कार दोस्तों, मैं चंदा। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रोटीन से संबंधित कुछ 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराऊंगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए जे बर्जीलियस, कार्ल लिनियस, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो किसने दिया है? जे बर्जीलियस ने। क्वेश्चन नंबर 2, कितने अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं? तो कितने अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए है 10, 20, 30 या 50। तो सही आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर बी, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है, अर्थात प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? तो सही आंसर आपका क्या? आपके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीओजेज, अमीनो अम्ल या पेप्टोन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है, अर्थात 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीनो अम्लों के बहुलक क्या हैं? अमीनो अम्लों के बहुलक अर्थात कई अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? तो विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर होगा प्रोटीन। अमीनो अम्लों के बहुलक को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। और ये अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीनो एसिड के बीच के बंधन को क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड जो बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? आयनिक बंधन, बी अम्लीय बंधन, सी पेप्टाइड बंधन, डी हाइड्रोजन बंधन। तो अमीनो अम्ल के बीच जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पेप्टाइड बंधन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है। मानव शरीर के लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो सही ऑप्शन आपके पास है 10, 20, 15 या 32। तो सही ऑप्शन होगा आवश्यक अमीनो एसिड कितने होते हैं? 10 होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड या अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या डीएनए अणु होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, सब क्या होते हैं? सारे प्रोटीन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरास्मस रोग होता है किसकी कमी से होता है? मरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? वसा की कमी से, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से। आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का समृद्ध स्रोत क्या है? या कह सकते हैं कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, चना, मांस, अंडा, सोयाबीन, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? गुड सोर्स या सबसे अच्छा सोर्स क्या है प्रोटीन का? तो चना है, मांस है, अंडा है या सोयाबीन है? तो सबसे ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 40 से 42% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है निम्न में से, जो नीचे दिया गया है उसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? विटामिन है प्राकृतिक बहुलक, खनिज है, वसा है या प्रोटीन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्रोटीन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। लगभग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। तो प्लीज़ एक बार
पूरा वीडियो ज़रूर देखें और आंसर करें। और जो आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें आपको इनमें से कौन कितने के आंसर आ रहे हैं। सुगंधित अमीनो अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए है टायरोसिन, बी ट्रिप्टोफैन, सी हिस्टाडीन, डी है मिथियोनाइन। तो इसमें से सुगंधित अमीनो अम्ल किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टायरोसिन। टायरोसिन को सुगंधित अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गंधक युक्त अमीनो अम्ल है या सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो कौन सा है? मिथियोनिन है, सिस्टीन है, हिस्टाडीन है, आर्जिनिन है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथियोनिन गंधक युक्त या सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 13, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? वनस्पति प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का रंग लाल होता है। तो यह कैसा प्रोटीन है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है? संयुक्त प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यह क्वेश्चन बार बार नेट में टीजीटी, पीजीटी अन्य एग्जामों में बार बार रिपीट किया गया है। टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 16%, 20%, 18% या 14%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैविक मूल्य बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है? बायोलॉजिकल वैल्यू का पता किसके लिए किया जाता है या किसकी गुणवत्ता नापने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की, विटामिन की या प्रोटीन की। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। कौन सा अमीनो एसिड है जो नियासिन का प्रारंभिक रूप है? वेलिन, मिथियोनिन, टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्टोफैन क्या है? नियासिन का प्रारंभिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर में प्रोटीन मतलब का कार्य क्या है? फंक्शन क्या है? क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका का निर्माण करता है, बी मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, सी कोई कार्य नहीं करता, डी जीवाणु से रक्षा करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का क्या कार्य है? कोशिका का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 18, नारियल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नारियल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन, जिलेटिन, ग्लोबिन या ग्लूटेनिक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नारियल पानी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, केसिन, मायोसिन, ग्लोबिन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 20, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? अभी मैंने बताया केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन दूध का रंग जो हल्का पीलापन होता है जैसे गाय के दूध का रंग पीला होता है हल्का सा, तो किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, रेनिन या केसीन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीटा कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला या दूध का पीलापन होता है। ये हो गए 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन ए है, 1 ग्राम प्रोटीन ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा देता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।